है एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 चैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ इसमें देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, आपको क्या कुछ मिलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी ही चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। एंड दो ऑप्शंस हैं एज यूजुअल, आप लोगों के सामने कार्ड्स रखे हुए हैं, बर्थ मंथ रखे हुए हैं। सो अगर इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो, कोई भी एक कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो उस केस में आप अपने कार्ड से अपनी रीडिंग देख सकते हो। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उससे अपनी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर बिलीविंग इन मैजिक, ओके। एंड यहाँ पर बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो चूज़ करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहिए जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने बिलीविंग इन मैजिक का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए कि नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी ही चीज़ें। सो अपनी आंखें बंद करके भगवान जी से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, ठीक है, आपको ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Please universe guide me for option first. से यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है द टावर और ये खुद ही आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ओके ओके, मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ एक बार। ऑप्शन फर्स्ट, द चैरियट, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर जो कार्ड्स आप लोग ले आए कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि फिलहाल आप लोगों की लाइफ में जैसे कुछ खुलासे हो रहे हैं, कुछ लोगों के ट्रू फेसेस आप लोगों के सामने आ रहे हैं। कुछ लोग की हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दे दी हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे करूँगा या हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, एंड देन चीज़ें जैसे आपने सोची थी शायद वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं। और नेक्स्ट 7 डेज में कहीं ना कहीं ये जो सच है ना, कि वक्त भी बदलता है और कभी कभी वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं, मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है यहाँ पर। आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, डीप इनसाइड ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है और मन में बहुत सारे सवाल भी हैं आपके कि लोग क्यों झूठ बोल देते हैं या क्यों ऐसे हो जाता है। या कुछ लोग के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आपका कोई सपना हो कि मैं ये जॉब करूँगी, या आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो सकता है वहाँ से नो आ गया हो। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द चैरियट की एनर्जी और मैसेज यहाँ पर क्या मिल रहा है कि आप याद रखें कि आप लोग कौन हो, है ना। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो या जैसे हमने चाहा हो वैसे हो जाए। कभी कभी कुछ चीज़ें इस तरीके से होती हैं जो हम शायद पसंद नहीं करते या हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, प्रॉब्लमेटिक होती हैं, समटाइम्स पेनफुल भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि जो तुम खो रहे हो ना, तुम्हें उससे बेहतर मिलेगा, तुम्हें उससे अच्छा मिलेगा, बस आपको विश्वास रखना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बताऊँ कैसी एनर्जी, जैसे आप लोगों ने अपना कोई बिजनेस शुरू करा, अपना कोई पार्ट टाइम वर्क शुरू करा कि देखते हैं चलो आजमा के कैसा रहता है ये काम, अपनी किस्मत आजमा के देखते हैं हम, है ना। और शायद वहाँ पे वो चीज़ें इतने अच्छे तरीके से रन नहीं हो पाई। गलती आपके साथ काम करने वाले लोगों की भी हो सकती है या आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे समहाउ,
तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रीजंस रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको एक्सेप्ट करते हुए देख रही हूँ। हालांकि जैसे मैंने कहा कि तकलीफ हो रही है, और यहाँ पर आपसे पता है क्या कहा जा रहा है कि दुख मत मनाओ, है ना, दुख मत मनाओ। जिंदगी में हार जीत जैसे कहा जा रहा है कि चलती रहती है, और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। यहाँ पर मैं सीरियसली, अगर यहाँ पर ये चैरियट कार्ड नहीं आया होता तो शायद ये रीडिंग कुछ और वे में चली जाती या थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर इतना पॉजिटिव है ना चैरियट का, कि जैसे ये कह रहा है चिंता मत करो, कुछ नया शुरू होने वाला है, एक नई जर्नी यहाँ से शुरू होने वाली है ना। बहुत सारी जैसे ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट 7 डेज भाई अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, ये कहा जा रहा है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वाकई में, है ना, उनके साथ वक्त बिताओ। और देखो, ओवर थिंकिंग करने से मैं बता दूं कुछ भी नहीं होगा। जितना हो सके अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। हाँ, और अब ये सोचो कि ठीक है, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अब क्या प्लानिंग रहने वाली है, इस चीज़ के ऊपर कहा जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि माफ़ करने की ज़रूरत है। आई नो अभी अभी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रिसेंट में हुई हैं, माफ़ करना बिल्कुल मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। लेकिन अब अगर देखो, माफ़ करना मुश्किल हो रहा है ना कुछ कुछ किसी के लिए भी, तो आप ये एफर्मेशन दिया करो, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और धीरे धीरे आप उस एनर्जी में चले जाओगे कि आप माफ़ भी कर दोगे, लेट गो भी कर दोगे। फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बार रीडिंग में बता चुकी हूँ आप सभी लोगों को। और क्यों बताती हूँ मैं हर बारी, क्योंकि नहीं तो मैसेज आते हैं कैसे फॉरगिव करते हैं, जिस पर बीतती है वही जानता है। देखो ऐसा नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी चीज़ से नहीं बचता है, सब लोग सब चीज़ से गुजरते हैं। तो चलिए यहाँ पर और भी देखते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एंजाइटी, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, 7 चक्रा एंड एक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, पहला तो एंजाइटी का कार्ड है, तो यस थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी सी एंजाइटी आप लोग को कहीं ना कहीं रह रही है, कि आगे की टेंशन रह रही है, फ्यूचर की टेंशन रह रही है कि अब मैं कैसे करूँगी, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे आगे कैसे करना है काम। तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में चल रही हैं। लेकिन अगेन मैं फिर से वही कहूँगी कि इससे किसी का भला नहीं होता है। अपने आप को संभालो, थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को समझाने की ज़रूरत है आप लोगों को। और इसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें करो, डीप ब्रीदिंग करो आप लोग, थोड़ा वर्कआउट कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, कहीं थोड़ा सा घूमने चले जाओ। जो जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है बेसिकली वो करो इस वक्त में, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है, और मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि कुछ नई चीज़ें आप लोगों के साथ होने वाली हैं, किसी नई जर्नी पे निकलने वाले हो, कुछ नए ऑफर्स आप लोगों के सामने आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये मैरिज का भी कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर कुछ लोगों के यहाँ पर शादी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ चीज़ चल रही थी, जैसे शादी फिक्स हो गई, कुछ प्रॉब्लम आई या शादी हो गई, कुछ आई डोंट नो, लेकिन यस कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर हैं वो सॉर्ट हो रही हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें सॉर्ट हो भी रही हैं और कुछ चीज़ों से परेशान भी हो, दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। 7 चक्र का यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है, ऑप्शन फर्स्ट, और कहा जा रहा है डिवाइन से कनेक्ट करो। इस वक्त आप अपनी इस 3D वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खो चुके हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अपनी सोल को भूल गए, अपने आप को भूल गए कहीं ना कहीं। इस वक्त गुस्सा है आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हो, है ना, तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो। अपनी कैसे बताऊँ, मतलब याद रखो कि आप कौन हो। पता नहीं ऐसे ही मैसेज मिल रहा है, याद रखो कि आप कौन हो, अपने आप को पहचानो। ऑप्शन फर्स्ट, ये समय कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग का है। टावर कार्ड अवेकनिंग लेकर आता है, और अक्सर अवेकनिंग की शुरुआत ऐसे ही होती है सभी के जीवन में, है ना। कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो शुरू से उस पाथ पर चल रहे होते हैं, है ना, लेकिन अक्सर अवेकनिंग की शुरुआत टावर कार्ड से ही होती है। तो मेरे लिए ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है।
कि कार्ड आपके सामने ना सच को ले आता है, कुछ चीज़ों की एंडिंग्स के बारे में भी बताता है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है जो कि एक नए सफ़र के बारे में भी बता रही है। सो पॉजिटिव आप लोगों को रहना है। एक्शन का यहाँ पर कार्ड है और यही कहा जा रहा है कि अब ये सोचो कि अब आपको आगे किस तरीके से एक्शंस लेने हैं। एंड जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों ही चलते रहते हैं, है ना। ये ज़िंदगी मिक्सचर है भाई, चीज़ों का मिक्सचर है। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ऑप्शन फर्स्ट। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Listening with your heart. I trust the messages I receive from my heart. वाओ। सो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी दिल की सुनो। आपके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब जो है ना वो मौजूद हैं। आपको पता है डीप विद इन कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ। अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, मेडिटेट करो। आई नो कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा मेडिटेट करना, लेकिन आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप प्राणायाम जो रहते हैं वो करें, आप योगा करें। इन सब चीज़ों से बहुत ही मेंटल पीस मिलती है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। वाओ, से बहुत ही ब्यूटीफुल एफर्मेशन है। मैं कहूँ ये मंत्र समझ के पूरे दिन जाप कर लो लेकिन यस, फीलिंग बहुत ज़रूरी है। उसको फीलिंग फीलिंग के साथ बोलना बहुत ज़रूरी है। तो खुद को बोलो, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ और मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। ये एफर्मेशन मैं काफ़ी बारी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ। इसको लिखो भाई, डेली लिखो, एटलीस्ट 10, 12, 15 टाइम्स डेली इसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, फीलिंग्स के साथ इसको फील करके देखना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल्स होने लग जाएंगे 15 दिनों में, ठीक है। ये मैसेज मिल रहा है, मैं नहीं कह रही अपनी तरफ से, मैसेज मिल रहा है। आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। बहुत बारी कुछ टॉक्सिक लोग क्या होते हैं ना कि वो कर अपने मन की रहे होते हैं, वो कर गलत रहे होते हैं, लेकिन वो ब्लेम सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं, चीज़ें उनके ऊपर नहीं आए। और अगर कोई इंसान सही है, सॉफ्ट हार्टेड है, नाजुक है, वो चीज़ों को वो अपने अंदर ही कमियां ढूंढने लग जाता है, वो खुद को ही ब्लेम करने लग जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है आप खुद से प्यार करें भाई, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और ये एफर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बारी ज़रूर टाइप करें, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ, ठीक है। आई एक्सेप्ट एंड आई लव माई सेल्फ, ठीक है, कैसे भी बोल सकते हो। स्टैंडिंग फर्म, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छी अच्छी एफर्मेशंस हैं आप लोगों के लिए। आई ट्रस्ट द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग की एफर्मेशंस आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर कहा जा रहा है मजबूती से भाई टिके रहो। ये ज़िंदगी हारने वाले लोगों के लिए है ही नहीं है ना। तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में यहाँ पर कहा जा रहा है कि चलते रहते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखो, कुछ अच्छा भी ज़रूर होगा आपकी लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपने अपने पैर जो हैं वो डगमगाने नहीं देने, अपना भरोसा जो है वो खुद से टूटने नहीं देना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो भाई अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखो, ज़रूर पूरे होंगे। कहीं एक तरफ से अगर निराशा मिली है, डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो कहीं दूसरी तरफ से खुशियाँ भी ज़रूर मिलेंगी। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो भाई ये रोने धोने का समय, बर्बाद करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आगे आपको क्या एक्शन लेने हैं, इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। अपने आगे की प्लानिंग बनाओ, अपनी आगे की स्ट्रेटजी बनाओ। आप लोग चाहें तो पायराइट अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, कभी भी हारने नहीं देता है। मतलब लाइफ में आपको मोटिवेट करके रखता है अंदर से, कुछ करना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ कर गुजरना है। ऑफकोर्स मनी को भी अट्रैक्ट करता है। तो आप पायराइट स्टोन रख लो अपने पास। मेरे पास छोटे छोटे पीस मैंने रखे हुए हैं और इसका पेंडेंट भी है, ब्रेसलेट भी है, तो आप जिस भी फॉर्म में चाहो। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं हम पेंडेंट लें, हम ब्रेसलेट लें, हम स्टोन लें। देखो जो आपको यूज़ करने के लिए कन्वीनियंट हो, है ना।
वो आप ले सकते हो। बाकी स्टोन के साथ काम करती है सारी चीज़ की, एक तो वो एनर्जाइज जो पहले से जिससे भी आप ले रहे हो, दूसरा आपकी इंटेंशन, तीसरा उसको रेगुलर क्लींस करते रहना। तो आप परचेज करते हो तो मैं एक सेपरेट ऑडियो भेज देती हूँ सारा यूज़ करने का तरीका, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये भाई यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर आप ऐसे ही परेशान रहोगे, रोते रहोगे, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है इससे। जो होना था वो हो गया। अब और अपना समय जो है वो बर्बाद मत करो। अपने ऊपर विश्वास रखो, सच को स्वीकार करो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है ना। और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ो, ये एक्शन लेने का समय है। ओके, सो भगवान जी से प्रेयर करूंगी कि वो आपको ढेर सारी हीलिंग दें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। लेकिन यस हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ती है, तब भगवान जी, ईश्वर, यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह सब हमारी मदद तभी कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। सो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आप लोग को मिलने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है आप लोग के लिए, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। साइड से रख देते हैं ये कार्ड एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। मन ही मन भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आए, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। टेन ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग ये कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था एंड आप लोगों के लिए भी है। टेम्परेंस, ओके, ठीक है ठीक है। 7 ऑफ कप्स, कुछ रूटीन चेंज कर रहे हो ऑप्शन 2 आप लोग, मैं बताती हूँ कैसे। एम्प्रेस, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपकी रीडिंग, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट 7 डेज में कुछ चीज़ें बदल रहे हो, शेड्यूल अपना बदल रहे हो, काम करने के तरीके अपने बदल रहे हो। पहले आप लोग शायद ज़्यादा वर्कलोड अपने ऊपर ले लेते थे, ज़्यादा काम का प्रेशर अपने ऊपर ले लेते थे, लेकिन अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आप लोग अपने अराउंड ना हेल्दी बाउंड्रीज रखना सीख रहे हो कि मुझे कहाँ तक किसकी मदद करनी है, मेरा ऑफिस भी है तो मुझे कितना अलाउ करना है दूसरे लोगों को, मेरा इतना काम है, मेरी ये जॉब है। बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस लेकर आना। मतलब क्या था कि आप दूसरों के काम तो करते थे, लेकिन मन ही मन फिर मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, मन ही मन में वो पीस नहीं रहती थी आप लोगों के। तो आप अपनी मेंटल पीस का ख्याल रख रहे हो यहाँ पर ऑप्शन 2। आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने कामों के लिए समय निकाल रहे हो, अपनी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोग कर रहे हो, अपना बड़ा शांति से सुकून से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये भी सोच रहे हो कि आगे मुझे क्या काम करना है, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, मुझे किन प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, मेरे लॉन्ग टर्म क्या गोल्स रहने वाले हैं, मुझे किन लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे किन लोगों के साथ काम करना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सोच रहे हो। मतलब नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए जैसे जर्नलिंग, आप डेली जर्नलिंग कर सकते हो, क्योंकि डेली कुछ नए डिसीजंस ले रहे हो, कुछ चीज़ें डिसाइड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में से। ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। साथ में कुछ लोग ऐसे रेजोल्यूशन ले रहे हैं, अब से मैं डेली मेडिटेशन करूँगा, या अब से मैं डेली योगा करूँगा, या मैं डेली वॉक पे जाऊँगा। मतलब कुछ ऐसा डिसीजन जो कि आपकी मेंटल पीस से रिलेटेड है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भी निकले हो। पिछला कुछ टाइम आप लोग के लिए हो सकता है बहुत हेक्टिक रहा हो, बहुत चिड़चिड़ रही हो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी या फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कुछ चीज़ों से, कन्फ्यूज़न चल रहा था लाइफ में बहुत ज़्यादा।
अपनी लाइफ को लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने फेस करी हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे काम ऐसे जो काफ़ी पहले हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। शायद आपकी कुछ गलतियाँ रहीं, या यस, मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, शायद आपकी कुछ गलतियाँ रही हैं, जो भी है। लेकिन यस, आप अपनी आप फुल एनर्जी में आ रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसे समझे कि भई आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो, लेकिन नहीं, आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि मुझे कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है, किस काम को मुझे कितनी प्रायोरिटी देनी है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे डिले के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है, और इस वजह से आप थोड़ा-सा मुझे बेचैन नज़र आ रहे हो। क्यों इतना डिले हो गया? क्यों मेरा अभी तक काम नहीं हो पाया? क्यों मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया? क्यों मेरी वहाँ जॉब नहीं लग पाई? क्यों मेरा बिज़नेस सेटल नहीं हो पाया? क्यों मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा, या कुछ कुछ तो ऐसा यहाँ पर आप लोग के लिए है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ तो होने वाला है ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड है। किसी तरीके से मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आप खुद फीमेल हैं, पता नहीं कोई फीमेल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी फीमेल के साथ आप लोग मिलकर काम कर सकते हो, या कोई आपको गाइड कर सकता है आपके काम के लिए। आपकी कोई सीनियर है ये, या पता नहीं कोई कोई पर्सनैलिटी, कोई फेमस फिगर, पता नहीं, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, किसी के साथ काम कर रहे हो। अब ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, कुछ नए आइडियाज़ आप लोगों के माइंड में यहाँ पर हैं, जिन पर आप काम कर रहे हो। ऑप्शन 2 मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप खुद फीमेल्स हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपने हेयर स्टाइल पे, अपने आप को पैम्पर करना, अपनी केयर करना, अपना हेयर केयर रूटीन फॉलो करना, है जो भी कुछ, अपना स्किन केयर करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। और अगर मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई फीमेल आपकी हेल्प कर सकती है, और ये अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं ऑप्शन 2, और क्या कुछ रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ऑप्शन 2, क्योंकि पहले तो ऐसा था यहाँ पर कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल थे, है ना। और अब आपने मतलब बाउंड्रीज तो रखी हैं, लेकिन जैसे वो हेल्दी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, मैं किसी की मदद नहीं करूँगा, मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगी, सब बुरे हैं, सब ऐसे हैं। तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि आप चीज़ों में बैलेंस कर सकें, यिन एंड यांग में बैलेंस कर सकें, किस चीज़ को मुझे कितना हद तक रखना है। राइट, मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यू नो मदद करके वो चीज़ अंदर होनी चाहिए कि आप सेल्फलेसली मदद कर दो। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, एक तो एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट होती हैं, और जब दूसरे वैसे नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो पहले अपने आप को बैलेंस कर लो, मदद करनी है मदद करो और लेट गो कर दो, बिल्कुल भूल जाओ। और आपको जो मदद की एक्सपेक्टेशन रखनी है, भगवान जी से रखो भाई, वो करेंगे आपकी मदद, किसी ना किसी को भेज देंगे आपकी लाइफ में जब भी आपको ज़रूरत होगी, तो है ना। तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं ऑप्शन 2, थिंकिंग मैन, ओके, टेम्पल पार्ट। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं भाई आपके दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत सारे आइडियाज़ हैं जैसे मैंने कहा, और अब उन पे एग्जीक्यूट करने की बारी है। नेक्स्ट 7 डेज़ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना आप ध्यान करोगे, अगेन मेरी बात को लिख लेना कहीं पे, या कोई मंत्र है जिसकी आप चैंटिंग करना पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, बार बार ही उसकी चैंटिंग करो, उसको रिसाइट करते रहो, या कोई एक ऐसा रिलीजियस प्लेस है, कोई मंदिर मस्जिद या कहीं भी आपको जाना बड़ा पसंद है ना, वहाँ बैठना आपको बड़ा पसंद है, वहाँ ध्यान करना आपको बहुत पसंद है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएं, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है, पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं, तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर जाएं, ये चीज़ कही जा रही है। अब यहाँ पर डिसीट एंड अटैचमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं, कुछ लोगों की वजह से आप लोग का दिल दुखा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ता है भाई, अपने अटैचमेंट्स को छोड़ो यहाँ पर, ठीक है ना, और निस्वार्थ भाव से लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो। जिन लोगों को वाकई में हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करो, जिनकी मदद करके आपको भी अच्छा लगे। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, लोगों की करनी पड़ रही है तो करो और लेट को कर दो।
आप मन में एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ये चीज़ कही जा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, है ना, मदद करें एक्सपेक्टेशंस नहीं करें, लेकिन जब आप अंदर से बैलेंस होते हैं ना, तब फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है बिहेवियर कि ठीक है भाई, वो जैसे कर रहे हैं वो उनका बिहेवियर है, वो उनका कर्म है, राइट। तो वो चीज़ कब आती है, जब हमारे अंदर एक ठहराव होता है। आप लोग के अंदर वो ठहराव नहीं आ पा रहा, आपका मन बहुत बेचैन हो रहा है, तो अपने अंदर वो ठहराव लेकर आओ पहले तो, ये सबसे पहला आपका टास्क है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आप लोग एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो, सी ये है एमेथिस्ट, ये ऑप्शन फर्स्ट के लिए पायरेट आया था, आप एमेथिस्ट वेयर कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपको, मैंने कहा ना, जो आपके अंदर पीस नहीं मिल पा रही, आपको शांति नहीं मिल पा रही है, ये आपकी हेल्प करेगा ये जानने में कि आपको किन चीज़ों को लेट गो करना है, किस तरीके से बैलेंस करना है, ठीक है। हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, भाई आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और वो आपको मैसेजेस भी दे रहे हैं, वो आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। अब ये मैसेजेस कुछ लोगों को, जैसे कि वो स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई उनको कोड दिखा हुआ मिल गया, कोई मैसेज दिखा हुआ मिल गया, इस तरीके से मैसेजेस आपके पास आएंगे। जैसे ये वीडियो आप तक पहुंची है, ऐसी कुछ और चीज़ आपको मिल गई, तो एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई मैसेज मिल रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करो, उसे सुनो, उसे समझो और उसे अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। और देखते हैं, राइजिंग अबव आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। वाओ, ये बहुत ही अच्छी एफर्मेशन है, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस, ठीक है। तो इस एफर्मेशन को आप लोग अपने लिए बोल सकते हो डेली। मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोल लो, मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरे चारों तरफ ढेर सारी पॉजिटिविटी है, मेरे चारों तरफ बहुत सारी खुशियाँ हैं, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, इस तरीके से आप कह सकते हो। और यहाँ पर कहा जा रहा है राइज अबव, करंट प्रॉब्लम्स, करंट चीज़ें, उनमें ही उलझे मत रहो, अपनी लाइफ में उन चीज़ों से आगे बढ़ो और देखो कितना कुछ आपके लिए है ना। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ भाई, अपने आप से प्यार करो। आप लोग जैसे खुद पर दया खा रहे हो, ऑप्शन 2। मैं कभी कभी चीज़ों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, है ना, और कुछ लोगों को हो सकता है कि वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हों, लेकिन कुछ लोग जो समझते हैं वो समझेंगे कि मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ, मैं उनके अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ, है ना। सो आई एम सॉरी अगर आपको ऐसे कुछ बुरा लगता हो तो, लेकिन मेरा काम है बताना, है ना, इसलिए बस ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की सुनो, एंजल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, खुश रहो। ऑप्शन 2, खुश रहो, अपनी लाइफ में खुश रहो। कुछ लोग अंदर से ना बहुत फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो रखे हैं, आपको खुश रहने की ज़रूरत है। माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड, ठीक है ना, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। तो भाई सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन आप अपने मन को शांत रखें, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने बारे में सोचो बस। क्योंकि दूसरों के एक्शंस को, दूसरों के सोचने को तो हम वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल है? नहीं ना। तो हम कैसे दूसरों के थॉट्स पे या दूसरों के सोचने पे या दूसरों के कुछ करने पे कर सकते हैं? नहीं, हमारे मन में ही दिन में न जाने कितने अजीब गरीब थॉट्स आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है ना, होता है ना, एक्सेप्ट करोगे आप, राइट। तो यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान दो बस, इसी से आपको आपकी मेंटल पीस मिलेगी, आपके अंदर की खुशी आपको मिलेगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है लास्ट ऑप्शन 2 के लिए। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओ माय गॉड, ऑप्शन 2 से आप लोग वो लोग हो, ऑप्शन 2 जो देने आए हो इस दुनिया को, ठीक है, यही आपका पर्पस है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो जो चीज़ें मैंने इस रीडिंग में बोली है ना, आप लोगों को, आप ऐसे ही मत लेना उनको, है ना। बस हो क्या रहा है यहाँ पर कि आप मदद कर रहे हो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और वो गलत भी नहीं है ना।
क्योंकि लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है, ये रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है। मेडिटेट करो, धीरे धीरे और अवेयरनेस लाइफ में आएगी, अब डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ोगे, तो फिर आप मदद भी कर दोगे, देन आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ होगी। लेकिन फ़िलहाल तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखो, ठीक है। और देखते हैं, चलो ये दोनों कार्ड आ गए हैं, तो यू आर गुड इनफ। यहाँ पे वर्गो की एनर्जी है, यहाँ पर भी वर्गो की एनर्जी है। वर्गो आपका राइजिंग साइन हो सकता है, सन मून साइन कोई ना कोई आपका हो सकता है। वर्गो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में बहुत ही इम्पेक्टेड हो, और वर्गो की एनर्जी बहुत ही गिविंग होती है, नर्चरिंग होती है, दूसरों को एनलाइटन करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना। कहीं ना कहीं दूसरे लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही इनका सोल पर्पस भी होता है। मैं खुद एक वर्ग हूँ। सो फिलहाल अगर मैं आपको बताऊँ, यू आर गुड इनफ, तो आप बहुत अच्छे हो जैसे भी आप हो, है ना। लेकिन हम सबके भीतर एक ना कोई शेडो साइड होती है, तो यहाँ पर ऐसा है कि बस उसको ही हील करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जर्नलिंग आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी, आप डेली बेसिस पे जर्नल करो। लक इज़ ऑन योर साइड, भगवान जी आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो लाइक ज़रूर कर दें, रीडिंग को लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, लाइक ज़रूर कर दें, नीचे कमेंट ज़रूर करें, एंड अपना फीडबैक शेयर करें कैसी लगी आप लोग को रीडिंग। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।